If A, B, C are the length of the side of a triangle ABC, then tell which of the following triangle are not right angle triangles. Any of angle A, angle B and angle C may be a right angle. यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज़ दी गई हैं, A की, B की, C की. A इज़ इक्वल टू 6, B इज़ इक्वल टू 5, C इज़ इक्वल टू 7. क्वेश्चन नंबर 1. आइए इसको करते हैं जी. तो A अगर हमारे पास है 6, तो हमारे पास A स्क्वायर इक्वल होगा 6 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 36. B स्क्वायर इक्वल होगा 5 स्क्वायर 25 और C स्क्वायर इक्वल होगा 7 स्क्वायर यानी कि 49. अब हमारे पास हम बाय द अच्छा, हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सी स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि बेस और परपेंडिकुलर का सम जो होता है उसका स्क्वायर वो हाइपोटेनस के इक्वल होना चाहिए. तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं. सी स्क्वायर की वैल्यूज़ हमारे पास थी 49 और ए स्क्वायर की वैल्यू थी 36 प्लस 25. अब हम देखते हैं कि 36 को 25 को जमा करें तो हमारे पास 49 आएगा या नहीं. तो हम 1 और ये हमारे पास आ गया 61 और ये है हमारे पास 49 यानी कि ये हमारे पास इक्वल नहीं है. ठीक है, इसलिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है. सो दिस ट्रायंगल इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, ये हमारा आंसर है. अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यू सेकंड. ए की वैल्यू हमारे पास है 8, बी की वैल्यू हमारे पास है 9 और सी की वैल्यू हमारे पास है √145. अब हम क्या करेंगे, अब हम इन वैल्यूज़ का स्क्वायर लेंगे. ए का स्क्वायर यानी कि 8 स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है 64 के और बी का स्क्वायर 9 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 81 और सी स्क्वायर यानी कि √145 स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाएगा और इसका आंसर हमारे पास आएगा 145. बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के. सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 145, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 64 प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है 81. तो हम 64 प्लस 81 को अगर ऐड करें तो हमारे पास 145 आता है या नहीं. 5 और 14 जी. तो ये हमारे पास इक्वल आ गया आंसर यानी कि ये हमारे पास. सो दिस ट्रायंगल इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है जी, ये आंसर है सेकंड का. अब थर्ड देखते हैं. थर्ड के अंदर हमारे पास ए बराबर है 12 के, बी 5 के और सी 13 के. तो अब हम इनके स्क्वायर निकालेंगे. सबसे पहले ए का स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 12 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 144. बी 5 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25. सी स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर 169 जी. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सी स्क्वायर हमारे पास था 169, ए स्क्वायर हमारे पास था 144 प्लस बी स्क्वायर हमारे पास था 25. अब देखते हैं 169 के इक्वल आता है यहाँ का इधर वाली साइड या नहीं. तो
9, 6 एंड 1 जी, तो ये इक्वल आ गया, इसलिए ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। सो दिस ट्राइंगल इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल जी। तो थर्ड पार्ट भी हमारा प्रूफ हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को जी। तो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी विद हाइपोटेनस सी एंड साइड्स ए एंड बी फाइंड द अननाउन लेंथ। ठीक है, हमारे पास इसका हाइपोटेनस जो है वो सी है और उसकी हमारे पास बेस जो है वो ए है और इसका परपेंडिकुलर बी है, और यहाँ हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं और हमने बी, सी और ए तीनों वैल्यूज़ को ही फाइंड करना है। दो वैल्यूज़ हमारे पास दी गई हैं, दो साइड दी गई हैं और तीसरी साइड हमने फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए इज़ इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, सी इज़ इक्वल टू 61 सेंटीमीटर और इसकी हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ओके जी, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। ए हमारे पास है 60, सी हमारे पास है 61 और बी हमने फाइंड करना है। हमारे पास थ्योरम है सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस फार्मूले के ज़रिए हमने क्वेश्चन करना है अपना। हमारे पास 61 का स्क्वायर इक्वल है ए हमारे पास है 60 स्क्वायर प्लस इसको हम एक्स लिख लेते हैं, ठीक है, या बी ही लिख लेते हैं क्योंकि बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बी लिख लेते हैं, बी का स्क्वायर। ओके जी, तो अब हमारे पास 61 इक्वल है 61 का स्क्वायर हमारे पास निकला है 3721 और 60 का स्क्वायर आया है 3600 प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमें b की वैल्यू चाहिए है तो हम इस वैल्यू को दूसरी साइड पर ले आएंगे, ये इधर आकर माइनस हो जाएगी। तो 3721 माइनस 3600 इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर। माइनस करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 121 इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर या फिर बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 121, एक ही बात है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, हमारे पास बी स्क्वायर है, इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट लेंगे और 121 के ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट से कट जाएगा b और 121 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है 11, ठीक है जी। हमारे पास a की वैल्यू थी, c की वैल्यू थी, b की हमने फाइंड करनी थी, b की वैल्यू हमारे पास निकल आई है, यानी कि हमारा परपेंडिकुलर जो है वो 11 है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है, उसके अंदर हमारे पास a की वैल्यू है 5/12, c की है 13/12 और b की हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास फार्मूला है इसका, सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर हमारे पास क्या है, सी स्क्वायर हमारे पास है 13/12 स्क्वायर, ए हमारे पास है 5/12 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है जी। तो हमारे पास 13 का स्क्वायर इक्वल आएगा 169 के, 12 आएगा 144 के, 5 आएगा 25 के, 12 अगेन आएगा 144 के प्लस बी स्क्वायर। इस वैल्यू को दूसरी साइड पर ले आते हैं, यहाँ पर प्लस में है, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये वैल्यू दूसरी साइड पर चलेगी 169 डिवाइडेड बाय 144 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 144, दोनों के नीचे 144 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास बी स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 144 दोनों के एज इट इज़ आ जाएगा, ऊपर हमारे पास वैल्यू थी 169 माइनस 25, तो 69 में से 25 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर इसका आएगा 144 ही, 144 और 144 डिवाइडेड बाय 144 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो बी स्क्वायर हमारे पास आ गया 1, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड,
अंडर रूट बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर, अंडर रूट के साथ कट जाएगा, हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अंडर रूट 1 का आंसर भी हमारे पास 1 होता है और ये हमारा आंसर है बी का। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट की वैल्यूज़ हमारे पास हैं ए इज़ इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, सी इज़ इक्वल टू 2.6 सेंटीमीटर और बी हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला है सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है 2.6 स्क्वायर, ए स्क्वायर हमारे पास है 2.4 स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो हम 2.6 का स्क्वायर निकालते हैं, हमारे पास इसका स्क्वायर आएगा इक्वल 6.76 के और ये आएगा 5.76 के। 2.4 का स्क्वायर होता है 5.76 के इक्वल प्लस बी स्क्वायर। इसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6.76 माइनस 5.76, तो आंसर हमारे पास आएगा 1। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बी स्क्वायर के ऊपर भी हम स्क्वायर रूट लेंगे और 1 के ऊपर भी स्क्वायर रूट लेंगे। बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट से कट जाएगा, बी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट आंसर होता है 1। ठीक है जी, तो ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर भी 1 आया है, बी इज इक्वल टू 1। अब फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की वैल्यूज़ हमारे पास हैं बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल टू 4√5 मीटर और सी हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास फार्मूला है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर हमने फाइंड करना है, यहाँ पे सी स्क्वायर ही रहेगा। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 4√5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। जी, तो ये हम इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 4 ज़ार 16 मल्टीप्लाई बाय 5 के साथ अंडर रूट के साथ स्क्वायर कटेगा तो 5 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 10 का हमारे पास स्क्वायर होता है 100। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 80 प्लस 100। 80 प्लस 100 इज इक्वल टू 180। सी स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जी, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, सी स्क्वायर के ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया और 180 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया, तो ये स्क्वायर तो अंडर रूट के साथ कट गया, बाकी बचा सी इक्वल टू अंडर रूट 180। चलें इसको निकालते हैं। 180 हमारे पास आ गया, 2 के टेबल पे करते हैं। 2 9 ज़ार 18, 0 नीचे आ गया, उसके बाद 2 4 ज़ार 8, 1 इधर आ गया, 10 2 5 ज़ार 10। अब ये 2 के टेबल पर तो नहीं होता, तो इसको हम 3 के टेबल पे करते हैं। 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। तो हमारे पास अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू सी। नेक्स्ट में ये हमारे पास पेयर बन गया, ये हमारे पास पेयर बन गया 5 ऐसे ही, तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5। सी इज इक्वल टू 3 2 ज़ार 6 अंडर रूट 5। जी, तो ये हमारा आंसर है इन मीटर। यूनिट हमारे पास मीटर था।
ये हमारा सी फाइंड हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी। तो पार्ट 5 में बी की वैल्यू हमारे पास है 5 डेसीमीटर, ए की है 5/7, ये भी डेसीमीटर में है, और सी हमारे पास अननोन है, ये हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? फार्मूला है हमारा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये हमारे पास ऐसी आ जाएगी। ए स्क्वायर हमारे पास है 5/7 स्क्वायर प्लस बी हमारे पास है 5 स्क्वायर। सी स्क्वायर हमारे पास इक्वल आता है 5 5 25 मल्टीप्लाई बाय प्लस 5 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 25 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 175 प्लस 125 सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ गया 200 के। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। जी, तो 200 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब 200 2 के ऊपर करेंगे, 2 1 ज़ा 2, दोनों ज़ीरो नीचे आ गए। अगेन 2 5 ज़ा 10, ज़ीरो नीचे, 25 के ऊपर। अब 25 हमारे पास होगा 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना इसका स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। एक ये पेयर बन गया हमारे पास और एक ये पेयर बन गया। अंडर रूट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, 5 2 ज़ा 10 अंडर रूट 2। ये हमारे पास सी का आंसर है। ठीक है जी। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 6 के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने फाइंड करना है ए की वैल्यू को। तो सी की वैल्यू हमारे पास है 10/√2 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है 5/√3 स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 2 ए स्क्वायर प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 3, 200 बन जाएगा। 100 मल्टीप्लाई बाय 2 और ए स्क्वायर प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75 दूसरी साइड पर आ जाएगा। 200 माइनस 75 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 200 में से 75 निकाले, हमारे पास आ गया 125 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड का, टेकिंग स्क्वायर रूट। ए 125 अंडर रूट स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट गया ए और 125 को हम निकालते हैं। 125 5 2 ज़ा 10 5 और 5 5 ज़ा 25 5 1 ज़ा 5 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ए इज इक्वल टू 5 स्क्वायर अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया। ए इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 5 जी। तो ये हमारा लास्ट पार्ट का आंसर भी निकल आया और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 9.1। ठीक है जी, ओके। इंशाल्लाह अब 9.2 के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।